फ्रेंड्स, मैं हूं धर्मेश पंचाल। ट्रिक्स ऑन स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। फ्री स्टडी प्रोवाइड करने के लिए मैंने अपना नया चैनल शुरू किया है। ये मेरा पहला वीडियो है। दोस्तों प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। मैं मोस्टली मैथ्स और साइंस की ऐसी धमाकेदार ट्रिक्स लेके आया हूँ जो आपने पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं देखी होगी। चाहे आप किसी स्कूल्स की एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर बोर्ड्स की एग्ज़ाम है या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम जीपीएससी क्लास 1-2 की तैयारियाँ कर रहे हैं, उन सारी एग्ज़ाम्स में आप मेरी ये सारी ट्रिक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक साइंस सब्जेक्ट से है। तो शुरू करते हैं हमारा पहला टॉपिक। हमारा आज का पहला टॉपिक है हाउ टू रिमेंबर द नेम ऑफ द केमिकल इक्वेशन। हाउ टू रिमेंबर द नेम ऑफ द केमिकल इक्वेशन। काफ़ी सारे बच्चों को, स्टूडेंट्स को इसमें दिक्कत आती है कि केमिकल इक्वेशंस के अगर नाम पूछे जाए तो याद कैसे रखे जा सकते हैं बिना रट्टा मार के। तो शुरू करते हैं कि रासायनिक समीकरणों के नाम हम याद कैसे रख सकते हैं। सिर्फ 6 ट्रिक्स लेके आया हूँ। अगर ये 6 ट्रिक्स आपने कर लिए तो फिर कभी भी गलत नहीं होगा, इसकी गारंटी देता हूँ मैं। तो शुरू करते हैं कि इसके पहले, ये ट्रिक्स से पहले हमें क्या याद रखना पड़ सकता है। सबसे पहले आपको ये 1 to 20 केमिकल एलिमेंट्स याद रखने पड़ेंगे। 1 से 20 तक के केमिकल एलिमेंट्स, इससे भी बहुत ज़्यादा केमिकल एलिमेंट्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे, लेकिन अभी हम इतने से ही काम चला लेंगे। बाकी का मैं दूसरे वीडियो में आपको बता दूंगा कि कौन से एलिमेंट सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो 1 से 20 तक के केमिकल एलिमेंट्स हम देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। पहला है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गॉन, पोटेशियम, कैल्शियम। ये 20 एलिमेंट्स तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा यही इस्तेमाल होते हैं पूरे साइंस में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी ट्रिक नंबर 1 पे, जिसे देख के आप हैरान होने वाले हैं। ट्रिक नंबर 1, SO4। जिस किसी नाम के पीछे, चाहे वो धातु हो, अधातु हो या फिर अर्ध धातु हो, जिस किसी नाम के पीछे SO4 लिखा है, आपको कुछ नहीं सोचना है, पीछे सिंपल लिख देना है सल्फेट। जहां कहीं भी SO4 दिखाई दे लिख दीजिए सल्फेट। क्या लिखना है फिर से एक बार, SO4 जहां कहीं भी दिखाई दे लिख दीजिए सल्फेट। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं कि ये हमारा कैसे ट्रिक काम करेगा। सबसे पहला है ZnSO4। आगे क्या लगाया हुआ है, Zn। Zn को हम क्या कहेंगे, जिंक। जिंक, और पीछे क्या लगाया हुआ है, SO4, यानी क्या लिखेंगे हम, सल्फेट। यानी ZnSO4 का होगा जिंक सल्फेट। कुछ नहीं देखना है, सिर्फ आगे के हमें केमिकल्स के नाम याद रखने हैं। बाकी पीछे SO4 दिखाई दे तो बिंदास लिख दीजिए सल्फेट, कुछ भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा देखते हैं FeSO4। Fe का मतलब होता है फेरस। फेरस को हम आयन भी बोलते हैं, जिसे लोखंड कहा जाता है। तो Fe के पीछे क्या लिखा हुआ है, SO4, यानी फेरस सल्फेट। तीसरा CuSO4। Cu को हम क्या बोलते हैं, कॉपर। कॉपर, Cu के पीछे क्या लिखा है, SO4, तो लिख दीजिए कॉपर सल्फेट। अरे यार, एग्जाम में पूछा ही दिया गया हो तो इधर उधर देखने की क्या ज़रूरत है, सिंपल है, मेरी ट्रिक इस्तेमाल कीजिए और लिख दीजिए। चौथे नंबर पे चलते हैं BaSO4। Ba का मतलब है बैरियम। BaSO4, SO4 को बोलते हैं सल्फेट, तो लिख दीजिए बैरियम सल्फेट। ठीक है। और बाकी के एग्जांपल्स मैंने आपको घर से भी करने को दिए रखे हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पे है Na2SO4, K2SO4 और MgSO4। दोस्तों प्लीज़ इसके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताइए, एक दूसरे से शेयर कीजिए। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप मुझे इसके आंसर बता पाएंगे। चलिए चलते हैं हमारी दूसरी ट्रिक पे। हमारी दूसरी ट्रिक है CO3। जिस किसी नाम के पीछे, केमिकल नेम के पीछे CO3 लगाया हुआ हो, कुछ नहीं सोचना है, कार्बोनेट लिख दीजिए। काफ़ी सारे बच्चों को दिक्कत होती है कि हमें ये तो पता है कि Ca का मतलब कैल्शियम है, Na का मतलब सोडियम है, K का मतलब पोटेशियम है, पर हमें ये नहीं पता चलता कि पीछे CO3 लग जाने के बाद इसे क्या कहते हैं। तो चलिए सिखाता हूँ मैं। CO3 जहाँ कहीं भी दिखाई दे आपको लिखना है सिंपल कार्बोनेट, और कुछ भी नहीं सोचना है। सिंपल CO3 दिखाई दे तो लिख दीजिए कार्बोनेट। चलिए एग्जांपल्स देख लेते हैं। CaCO3। Ca का मतलब होता है कैल्शियम, हम सब जानते हैं। पीछे लिखा हुआ है CO3, यानी क्या लिख देंगे, कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट।
दूसरा एग्जाम्पल Na2CO3। Na का मतलब भी हम सब जानते हैं नमक में इस्तेमाल होता है, उसे हम कहते हैं सोडियम, और पीछे CO3 है यानी क्या लिख देंगे, कार्बोनेट। फिर से एक बार इसका नाम क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट। तीसरे नंबर पे K2CO3। के का मतलब पोटेशियम, पोटेशियम पीछे CO3 लगाया हुआ है तो हम क्या लिख देंगे, कार्बोनेट। चौथे नंबर पे थोड़ा ऑकवर्ड नेम है, थोड़ा लंबा वाला है, पूरा नाम इसका बनेगा, ये लिखा हुआ है NaHCO3। स्टेप वाइज सिखाता हूँ कि कैसे नाम बनेगा इसका। Na का मतलब हमें पता है क्या होगा, सोडियम, पीछे लगाया हुआ है H। H को हम कहते हैं हाइड्रोजन, और CO3 आ गया तो क्या लिख देंगे, कार्बोनेट। यानी पूरा नाम हमारा बन गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, चलिए बाकी एग्जांपल्स आपको घर से मैंने दे रखे हैं, आप खुद से कीजिए और मुझे इसके आंसर बताइए। सबसे पहला है ZnCO3 और CuCO3 और FeCO3। इसके आंसर मुझे अभी के अभी बताइए कमेंट बॉक्स में, मैं ज़रूर आपके आंसर देखना पसंद करूँगा। दोस्तों पूरा वीडियो देखिएगा, मैंने लास्ट में ऐसी धमाकेदार ट्रिक्स रखी हुई है जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। चाहे जिस किसी इंस्टीट्यूशन या स्कूल्स में आप जा रहे हैं या पूरे यूट्यूब में आपको ये कहीं नहीं दिखाई देने वाला। और डायरेक्ट ही पीछे मत चले जाइएगा, या तो आप बीच वाला पोर्शन मिस कर देंगे। तो चलिए हम चलते हैं हमारी आगे की तीसरे नंबर वाली ट्रिक पे। तीसरे नंबर वाली हमारी ट्रिक है जिसमें मैंने दो कंटेंट रखे हुए हैं। यानी अगर या तो Cl, किसी भी नाम के पीछे आपको Cl दिखाई दे या फिर Cl2 हो। फिर से एक बार बताता हूँ, या तो Cl हो या तो Cl2 हो, दोनों केसेस में आपको एक ही नाम लिखना है, क्लोराइड। क्या करना है, या तो आपको Cl दिखाई दे किसी नाम के पीछे या फिर Cl2 दिखाई दे, तो आपको दोनों केसेस में क्लोराइड लिखना है, चाहे कोई भी नाम हो। ये फॉर्मेट सिंपल रहेगा, क्लोराइड लिखना है। ऐसे हम Cl को क्लोरीन बोलते हैं, पर अगर किसी नाम के पीछे उसे जोड़ा जाए तो वो क्या बन जाएगा, क्लोराइड बन जाएगा। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं कैसे क्लोराइड बनते हैं हमारे। एग्जाम्पल नंबर 1, NaCl। Na का मतलब हम समझाते हैं, उसे सोडियम कहा जाता है, पीछे Cl लगाया हुआ है तो क्या बनेगा, क्लोराइड, यानी पूरा नाम हो गया सोडियम क्लोराइड। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, BaCl2। Ba को हम क्या कहते हैं, बैरियम, बैरियम यानी पीछे Cl2 लग गया, मैंने बोला था या Cl हो या फिर Cl2 हो, क्या लिखना है, सिंपल क्लोराइड, तो यहाँ पर बन जाएगा बैरियम क्लोराइड। तीसरे नंबर पे CuCl2। Cu को हम कहते हैं कॉपर, कॉपर, और Cl2 आ गया तो लिख देंगे क्लोराइड, यानी बन जाएगा हमारा कॉपर क्लोराइड। आगे चलते हैं, PbCl2। Pb एक नई संज्ञा यहाँ पर हमें मिली है, केमिकल नेम मिला है। Pb को हम लेड कहते हैं, याद रखिएगा Pb को क्या कहते हैं, लेड। पीछे Cl2 दिया हुआ है तो फिर बन जाएगा हमारा क्लोराइड, यानी लेड क्लोराइड। चलिए बाकी एग्जांपल्स मैंने दे रखे हैं जो आपको खुद से करने हैं। पहला है AgCl2, MgCl2 और KCl। चलिए दोस्तों चलते हैं हम हमारी चौथी ट्रिक पे, बेहतरीन ट्रिक है हमारी चौथी ट्रिक का नाम है NO3। जिस किसी नाम के पीछे आपको NO3 दिखाई दे, आपको लिखना है नाइट्रेट, चाहे वो कोई भी नाम हो। पीछे NO3 दिखाई दे तो याद रख लीजिए, दिमाग में घिस के रखिए, क्या लिखना है, नाइट्रेट। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं फटाक से। NaNO3, Na को हम कहते हैं सोडियम, अगर पीछे आ गया हमारा NO3 तो क्या लिखेंगे, नाइट्रेट, यानी पूरा नाम बन जाएगा सोडियम नाइट्रेट। दूसरे नंबर पे KNO3। के को हम क्या कहते हैं, हम सब जानते हैं, उसे पोटेशियम कहा जाता है, और NO3 लग गया तो हम क्या लिख देंगे, नाइट्रेट, यानी पूरा नाम हो गया हमारा पोटेशियम नाइट्रेट। NH4NO3, एक और नया नाम आ गया। NH4 को हमें याद रखना है, उसे क्या कहते हैं, एमोनियम, क्या कहा जाता है, फिर से एक बार, NH4 को एमोनियम कहा जाता है। पीछे NO3 लगाया हुआ है, यानी क्या कहेंगे हम उसे, नाइट्रेट, यानी नाम हमारा बन गया एमोनियम नाइट्रेट। दूसरा वाला PbNO3 ट्वाइस। यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चों को ये जो ब्रैकेट वाला पोर्शन होता है वो बोलने में बहुत दिक्कत होती है। देखिए दोस्तों, मैं ऐसा नहीं है कि पूरा जो टॉपिक लिया हुआ है वही पढ़ाऊंगा, बीच बीच में ऐसी बहुत सारी चीज़ें अगर मुझे लगेगी तो मैं आपको समझाता रहूँगा। तो चलिए देखते हैं, NO3 और ब्रैकेट के बाहर 2 लिखा होता है तो काफ़ी सारे बच्चों को दिक्कत होती है इसे बोलने में कि इसे क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे बता दूँ कि इसे बोला जाता है NO3 ट्वाइस। 2 लिखा हुआ है यानी हम क्या कहेंगे उसे, ट्वाइस।
तो पूरा नाम बनेगा PbNO3 ट्वाइस। तो पीबी को हम क्या कहेंगे, लेड कहेंगे। ट्वाइस है या कुछ भी हमें नहीं देखना है, हमें सिर्फ यह देखना है कि हमें NO3 दिया हुआ है। NO3 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या लिख देंगे, नाइट्रेट, यानी पूरा नाम बन जाएगा लेड नाइट्रेट। चलिए बाकी के एग्जांपल्स आपको खुद से मैंने दे रखे हैं। नाम बताइए मुझे इन सब के। पहला है MgNO3 ट्वाइस, दूसरा AgNO3 और तीसरा CaNO3। चलिए चलते हैं हमारी पांचवी ट्रिक्स पे। हम पांचवी ट्रिक है हमारी, OH दिया हुआ हो या फिर OH ट्वाइस दिया हुआ हो, कोई भी हो इन दोनों में से आपको सिंपल फॉर्मेट में लिखना है हाइड्रोक्साइड। जैसे मैंने NO3 में आपको बताया था, यहाँ पे ट्वाइस था, फिर भी हम उसे नाइट्रेट ही बुलाते थे। तो यहाँ पे भी वही फॉर्मूला सेट होगा कि OH दिखाई दे आपको, चाहे वो सिंगल हो या फिर ट्वाइस हो, हमें क्या लिखना है, हाइड्रोक्साइड। ऐसे दोस्तों जनरली जिस किसी नाम के पीछे OH लिखा जाए, कुछ अपवाद को छोड़कर जिस किसी नाम के पीछे OH लिखा जाए तो हम उसे बेस कहते हैं। जो हमें एसिड बेस आता है उसमें से हम इसे क्या कहते हैं, बेस के नाम से जाने जाते हैं। तो इसे हम अगर इसका नाम लिखा जाए तो क्या लिखेंगे, हाइड्रोक्साइड। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं इसके। सबसे पहला है NaOH। Na को क्या कहते हैं, सोडियम, पीछे दिखा है हमें OH, OH लिखा हुआ है, यानी इसका नाम क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड। दूसरे नंबर पे चलते हैं CaOH ट्वाइस। Ca का मतलब होता है कैल्शियम, पीछे लग गया OH ट्वाइस तो हम लिख देंगे हाइड्रोक्साइड। तो नाम बन गया हमारा पूरा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तीसरे नंबर पे KOH है। K का मतलब पोटेशियम, पीछे OH लग गया यानी क्या होगा, हाइड्रोक्साइड। चौथे नंबर पे MgOH ट्वाइस। Mg को हम सब जानते हैं मैग्नीशियम कहा जाता है, और पीछे OH ट्वाइस लग गया तो क्या लिख देंगे, हाइड्रोक्साइड। चलिए और एग्जांपल्स दे रखे हैं मैंने। पहले नंबर पे PbOH ट्वाइस, FeOH ट्वाइस, ZnOH ट्वाइस। तो दोस्तों ये थी हमारी पांचवें नंबर की ट्रिक। चलिए अब चलते हैं हमारी सबसे बेस्ट, सबसे खतरनाक, जो सारी जगह पे इस्तेमाल होती है, छठे नंबर की ट्रिक पे चलते हैं हम। छठे नंबर की ट्रिक हमारी ऑक्सीजन के सारे कंटेंट पर बनाई हुई है। बहुत मेहनत की है मैंने इन्हें ढूंढने में, इसे बनाने में। तो ऑक्सीजन का जो पोर्शन है उसे मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। नंबर वन में है या तो कोई सिंगल ऑक्सीजन हो, या फिर तीन ऑक्सीजन हो, या फिर चार ऑक्सीजन हो। इन तीनों केसेस में अगर कोई भी नाम पूछा जाए, किसी भी तत्व के पीछे ये लगाया हुआ हो, तो हम उसे लिख देंगे ऑक्साइड। फिर से एक बार, क्या लिख देंगे, ऑक्साइड। ये एक अपवाद रूप है, कुछ नाम ऐसे भी है जिसके पीछे ओ लगाया होगा लेकिन उसे हम ऑक्साइड नहीं बोल सकते। ठीक है, वो कुछ नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, वो मैंने इसमें नहीं दिखाए हैं लेकिन मैं आपको समझा दूंगा। तो दूसरे नंबर वाली ट्रिक है हमारी O2। जिस किसी नाम के पीछे अगर आपको O2 दिखाई दे तो आपको लिखना है डाइऑक्साइड। क्या लिखना है दोस्तों, डाइऑक्साइड। ये दो पार्ट में मैंने इसे डिवाइड किया है। तो हम शुरू करते हैं हमारा पहला पार्ट। पहला पार्ट क्या था, फिर से एक बार देख लेते हैं। या तो ऑक्सीजन अकेला हो, या फिर तीन ऑक्सीजन हो, या फिर चार ऑक्सीजन यानी O3 O4 दिया हुआ हो तो हम उसे लिख देंगे ऑक्साइड। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं हमारे। Cu2O, Cu2O, Cu का मतलब है कॉपर, पीछे O आ गया तो क्या लिख देंगे, सिंपल क्या लिखेंगे, ऑक्साइड, यानी बन गया कॉपर ऑक्साइड। ZnO, Zn को हम लिख देंगे जिंक, और पीछे O आ गया तो लिखेंगे ऑक्साइड यानी जिंक ऑक्साइड। Al2O3, Al का मतलब होता है एल्यूमिनियम, पीछे आ गया O3, O3 को भी हमें क्या लिखना था, ऑक्साइड, तो हम लिख देंगे ऑक्साइड। Fe3O4, अगर 4 भी आए तो हमें क्या लिखना था, Fe का मतलब होता है फेरस, 4 आ गया तो हम लिख देंगे ऑक्साइड। बाकी एग्जाम्पल मैंने आपको खुद से करने को दिए हैं, जिसका नाम है HGO। ये एक नई भयंकर संज्ञा है जिसे आपको देख के इसका नाम लिखना पड़ेगा। ठीक है, मैं अभी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आपको खुद करना है। दूसरा नाम है Na2O, इसका भी नाम मुझे ज़रूर बताइए। अब मैंने आपको बताया था कि ये एक अपवाद है जो मैंने इसमें लिखा नहीं है, पर मैं आपको समझा दूंगा कि वो कौन सा है। तो एक संज्ञा ऐसी है, एक केमिकल एलिमेंट ऐसा है, बल्कि एक नहीं, ऐसे काफ़ी ज़्यादा भी है, पर आपको ये खुद करना होगा। चलिए मैं कुछ कुछ है जो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि CO, सी को हम क्या कहते हैं, कार्बन कहते हैं। सी को क्या कहते हैं हम, कार्बन। और सी के पीछे, कार्बन के पीछे अगर अकेला ऑक्सीजन लगाया हुआ हो
तो हम उसे ऑक्साइड नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि उसे कहा जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या कहा जाता है? CO को क्या कहा जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ऐसे काफ़ी सारे नाम हैं, बहुत कुछ, जिसके पीछे आप ऑक्साइड नहीं लगा सकते, लेकिन 90% ऐसे कंपोनेंट है जिसके पीछे ऑक्साइड ही लगाया जाता है। आपको थोड़े बहुत ही नाम ऐसे याद रखने पड़ेंगे जिसके पीछे ऑक्साइड नहीं लगा सकते। तो चलिए चलते हैं हमारे दूसरे पार्ट्स पे, ऑक्सीजन वाले। अगर किसी नाम के पीछे O2 लगाया हुआ हो तो हम उसे बोलेंगे डाइऑक्साइड। चलिए हमारे एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स में हमारा पहला है CO2। ये बहुत सिंपल वाला है, ऑक्साइड डाइऑक्साइड वाला, जो आपको सबको आता ही है जनरली। चलिए देख लेते हैं CO2। C का मतलब है कार्बन, O2 यानी डाइऑक्साइड। Mn, O2, Mn का मतलब है मैंगनीज, मैंगनीज डाइऑक्साइड। NO2, N का मतलब है नाइट्रोजन। O2 आ गया, यानी क्या लिख देंगे? डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। एक आपको मैंने खुद से करने को दे रखा है SO2, जो आपको मुझे इसका आंसर बताना है। ठीक है, तो दोस्तों मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना ना भूलिए। और अगर आपको किसी कोई टॉपिक पे दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके लिए उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में।